अरावली में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में किया प्रदर्शन। पुलिस और पायलट आमने सामने। सचिन पायलट बोले, सरकार की 100 मीटर वाली नीति से नहीं बचेंगे अरावली। अब 100 मीटर नहीं 100 पीढ़ियों का सवाल है। अरावली मुद्दे पर केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि अरावली में किसी तरीके का खनन नहीं किया जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदुओं पर हिंसा को लेकर जोरदार प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संघ और अन्य हिंदू संघों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग का भी घेरा। बांग्लादेश उच्चायोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुए। देश भर में बच्चों को संदेश दिया। वीर बाल दिवस के मौके पर बोले प्रधानमंत्री, अतीत में मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई, गुलामी की मानसिकता से आना होगा बाहर। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को किया गया याद। मुगलों के खिलाफ लड़ाई में दिया था सर्वोच्च बलिदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चे सम्मानित। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों को सम्मान दिया गया। वीर बाल दिवस पर गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। टेका माथा और लिया आशीर्वाद। साथ में थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी गुरुद्वारा बंगला साहिब में लगाई हाजिरी। अरदास में हुए शामिल। दिल्ली के परिवहन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी गुरुद्वारे में शीश नवाजा। वीर बाल दिवस के मौके पर पहुंचे थे गुरुद्वारा बंगला साहिब। वीर बाल दिवस पर आगरा में आरएसएस बाल पथ संचालन का आयोजन किया गया। हजारों बाल वॉलंटियर्स हुए इसमें शामिल। पटना में गुरु गोबिंद सिंह के 359वें पर्व के लिए सजा गुरुद्वारा। दूधिया रोशनी में जगमगाया गुरुद्वारा। आज तक की खबर का बड़ा असर। दिल्ली सरकार ने 28 पीयूसी सेंटरों को किया सस्पेंड। प्रदूषण चेकिंग सख्त की कार्रवाई की गई। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने आदेश पर 4 पीयूसी सेंटर ब्लैकलिस्ट किए गए। कड़ी कार्रवाई जारी है। 100 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बसों को किया गया जब्त। 28 बसें कल ही जब्त की गई थी। दिल्ली के कश्मीरी गेट, मोरी गेट और 30 हजारी में प्रदूषण चेकिंग ड्राइव। कई बसें डंप भी की गई। गोकुलपुरी और टीकरी कला पीयूसी सेंटर ब्लैकलिस्ट किए गए। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। कार्रवाई जारी। दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिला संगठनों का प्रदर्शन। महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर लगाए नारे। पीड़िता भी प्रदर्शन में स्थल पर रही मौजूद। उन्नाव रेप केस को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा। वी वांट जस्टिस, फांसी दो के लगाए गए नारे। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी। लखनऊ केजीएमयू के अवैध धर्मांतरण केस पे बड़ी खबर। महिला डॉक्टर से लव जिहाद मामले में आरोपी डॉक्टर का बयान सामने आया है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी ने डॉक्टर एसोसिएशन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आज तक से बातचीत में डॉक्टर वाहिद अली ने विभाग में इस्लामिक तकरीरों के आरोपों को किया है खारिज। कल आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर ने वाइस चांसलर से मुलाकात कर डॉक्टर वाहिद अली पर लगाए थे संगीन आरोप। उत्तर प्रदेश में नशीले कफ सिरप तस्करी का खुलासा। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से जुड़े सुराग भी मिले हैं।
बीएसएफ और जांच एजेंसियों ने पकड़े गए सिरफ का बैच नंबर शुभम जायसवाल की फर्म से मिला है। पूर्वोत्तराचल के जरिए बांग्लादेश भेजा गया सिरफ भुगतान शेल कंपनियों के जरिए वापस मंगाया गया। ईडी जांच में खुलासा 2.24 करोड़ रुपए सिरप की बोतलों के लिए 312 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। विदेश फरार शुभम जायसवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर तनाव, पुलिस पर पथराव, हिरासत में 100 से ज्यादा पत्थरबाज, इलाके में लगातार फ्लैग मार्च। चौमू में देर रात बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के से हालात पर संभाला है मोर्चा। बस स्टैंड इलाका बना रण क्षेत्र, पुलिस पर पथराव में कुछ जवान घायल भी हुए हैं। घटना के बाद चौमू में भारी पुलिस बल की तैनाती, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। चौमू में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, फिलहाल हालात सामान्य हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह एनआईए के कार्यक्रम में हुए शामिल। अमित शाह ने देश का पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डेटाबेस लॉन्च किया, अपराध की जांच में मिलेगी इससे मदद। सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, डिजिटल फॉरेंसिक, वित्त पोषण नेटवर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्र हुआ है। अमित ठाकरे मुंबई में आदित्य ठाकरे से मिले, नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के विरल देसाई को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया, लगातार तीसरी गोल्डन ट्रॉफी हासिल की है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया बांग्लादेश सरकार का बयान, पीड़ित शख्स को ही सरकार ने घोषित किया अपराधी। बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद दास की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जानवी कपूर का गुस्सा, बोली बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है। भारत के मशहूर शास्त्रीय गायक अरमान खान ने रद्द किया अपना बांग्लादेश दौरा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लिया है अपना फैसला। सूरत में बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से नाराजगी है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के हालातों को लेकर किया है सावधान का, भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण। पटना के 10 सर्कुलर रोड आवास से राबड़ी देवी का सामान शिफ्ट किया गया, देर रात पिकअप वैन से निकासी की गई। रात के अंधेरे में हुई शिफ्टिंग, सामान कहां ले जाया गया है अब तक इसके लिए कोई सफाई नहीं दी गई। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज गुवाहाटी पहुंचेंगे। गुवाहाटी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी और कोर कमेटी बैठक में शामिल होंगे नितिन नवीन। भारतीय रेलवे ने किए किराए में बढ़ोतरी, टिकट के नए दाम लागू किए गए। रेलवे ने तेजस, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत सहित सभी प्रमुख ट्रेनों के मूल किराए में बढ़ोतरी की है। खासतौर पर एसी, एमएमयू, डीएमयू को छोड़कर सभी गैर शहरी सेवाओं में नई दरें लागू होंगी। नए किराए के तहत 500 किलोमीटर की यात्रा में गैर एसी, मेल और एक्सप्रेस में केवल लगभग 10 रुपए अतिरिक्त देना होगा। रेलवे ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा से खड़गपुर पुल के पूर्ण निर्माण के लिए 432 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। बंगाल में एक्ट्रेस पूर्णो मित्रा ने 2026 विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई।
कश्मीर में बढ़ती ठंड के बावजूद सैलानियों की संख्या में लगातार हो रही है इजाफा। सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए राज्यों के दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं पर्यटक। ट्रैकिंग के लिए शौकीन लोगों के लिए चमोली का मशहूर लॉर्ड कर्जन ट्रैक क्वारी पास ट्रैक बना हॉटस्पॉट। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। उधमपुर में खतरनाक नदी पर बेंट ब्रिज बनाने को लेकर मिली है स्वीकृति। 5 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। 20 गांव के लोगों को मिलेगा इससे फायदा। रूस के याकुटिया में दर्ज किया गया -56 डिग्री सेल्सियस का तापमान। पिछले 24 घंटे में पूरी धरती पर अभी तक का सबसे कम तापमान।